हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम जून 2023 के तहत अति महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा। आज मैं आप लोगों को एमपीएससी 6 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। एमपीएससी 6 में आपको पढ़ना है शांति और संघर्ष अध्ययन। शांति और संघर्ष अध्ययन पढ़ना है। थोड़ी सी बात मैं ये बता दूं कि एमपीएससी 6 आपका सेकेंड ईयर का पेपर है और ये 4 क्रेडिट का पेपर है। ये 4 क्रेडिट का पेपर है। एक चीज मैं बता दूं कि 4 क्रेडिट का जो भी पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन 2 घंटा का होता है और उसका मार्क्स जो होता है वो 50 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है। वर्ड लिमिटेशन प्रत्येक क्वेश्चन का आपका 400 वर्ड है। 400 वर्ड में आपको उत्तर लिखना है। और एक चीज और मैं बता दूं कि प्रश्नों की संख्या 5 होगी। यहाँ ग्रुप होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल 5 प्रश्न आपको बनाना है और दोनों ग्रुप को टच करना है। ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप से 5 क्वेश्चन बना दिए, दोनों ग्रुप से आपको मिलाकर 5 प्रश्न बनाना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर आए। तो पहला जो प्रश्न है, कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के संक्षिप्त इतिहास की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के संक्षिप्त इतिहास की चर्चा कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संसदीय कूटनीति क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष इससे प्रश्न आते हैं। संसदीय कूटनीति क्या है, विवादों को निपटाने में इसे कब अपनाया जाता है। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि संसदीय कूटनीति क्या है, विवादों को निपटाने में ये इसे कब अपनाया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बढ़ाने की पहलों बी सी एम सीबीएमएस का वर्णन करें। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बढ़ाने की पहलों अर्थात सीबीएमएस का वर्णन करें। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, युद्ध के कारणों के संबंध में वाल्टर्स के विश्लेषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि युद्ध के कारणों के संबंध में वाल्टज के विश्लेषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अहिंसा का विशेष संदर्भ देते हुए शांति के प्रति गांधी के दृष्टिकोण का वर्णन करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि अहिंसा का विशेष संदर्भ देते हुए शांति के प्रति गांधी के दृष्टिकोण का वर्णन करें। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रॉक्सी युद्ध पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। प्रॉक्सी युद्ध पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आपके विचार से मानव सुरक्षा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि आपके विचार से मानव सुरक्षा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्तियों को संक्षेप में रेखांकित करें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्तियों को संक्षेप में रेखांकित करें। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक निपटाने के विभिन्न माध्यमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक निपटाने के विभिन्न माध्यमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आतंकवाद को बलपूर्वक दबाने के स्थान पर लंबे समय में उस मनोवृत्ति से लड़ना होगा
जो आतंकवाद को जन्म देती है? चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि आतंकवाद को बलपूर्वक दबाने के स्थान पर लंबे समय में उस मनोवृत्ति से लड़ना होगा जो आतंकवाद को जन्म देती है। चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आतंकवाद से प्रश्न देखा गया कि पूछा ही जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परमाणु अप्रसार संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, कलाजीवित का युद्ध सिद्धांत युद्ध के पारलौकिक दर्शन और महाक्रांति मत से किस प्रकार भिन्न है? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, कलाजवित का युद्ध सिद्धांत युद्ध के पारलौकिक दर्शन और महाक्रांति मत से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नागरिक समाज क्या है? नागरिक समाज क्या है? संघर्ष निवारण और संघर्ष समाधान में इसकी क्या भूमिका है? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि नागरिक समाज क्या है, संघर्ष निवारण और संघर्ष समाधान में इसकी क्या भूमिका है? ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, सीमित युद्ध की संकल्पना को विस्तार से बताइए। सीमित युद्ध की संकल्पना को विस्तार से बताइए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विवाद निपटाने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनाए गए तरीके का वर्णन कीजिए। विवाद निपटाने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा अपनाए गए तरीके का वर्णन करें। एंड लास्ट जो प्रश्न है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पर एक लेख लिखे। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पर एक लेख लिखे। ये मैं 15-16 प्रश्न आपको दिया हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि ये सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।